गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिर जानेंगे, फिर टर्म और फिर लास्ट टर्म। सीक्वेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीक्वेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। जब हम नंबर को कंबाइन के फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन वहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इट्स ए सीक्वेंस। या आप लिखते हो 2 3 5 2 3 5 7, ये सभी क्या है, सीक्वेंस है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, आपने यहाँ पे प्राइम नंबर का सीक्वेंस लिखा है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस लिखा है। यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर लिखा है ना, क्या नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, जिसको सीक्वेंस कहते हैं। या फिर आप मान लो 1 2 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1, यह भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे आपने एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज किया कि पहले बार में हमने एक बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 3 बार लिखा, फिर 4 बार लिखा, समथिंग लाइक दैट। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को एक रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कंडीशन, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। नाउ सेकंड वर्ड इज सीरीज। व्हाट इज सीरीज? जब हम सीक्वेंस को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो सीक्वेंस सीरीज कहलाता है। जैसे ये आपका मान लीजिए एक सीक्वेंस है, इसको आपने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 समथिंग लाइक दिस, तो ये कहलाता सीरीज। मतलब जब उसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाता सीरीज। एंड थर्ड वर्ड इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों कि जब एक रिलेशन बिटवीन टर्म्स, दो टर्म के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जब आप उसको लिखते हो, तो उसके बीच जो रिलेशन होता है उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि आप लिख रहे हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज दिस कि ये 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। वहीं पे अगर आप लिखते हो 2 3 5 7, तो इट्स ए प्राइम नंबर। क्या ये प्राइम नंबर है? ये सीक्वेंस तो है, बट दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म के बीच में रिलेशन नहीं है। टर्म के बीच में अगर रिलेशन नहीं है तो वो प्रोग्रेशन नहीं कहलाता। ठीक है, थोड़ा सा आउटलुक मैंने आपको दिया बच्चों। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। प्रोग्रेशन 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर आप समझते हो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। मतलब समान जोड़ अंतर, मीन्स समान जोड़ अंतर। जब दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पढ़ेंगे आगे उसमें और डिटेल में, डीप में पढ़ेंगे हम लोग। तो उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब मल्टीपल फॉर्म में बढ़ते, जैसे 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे 2 के मल्टीपल में बढ़ते जा रहा है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब 1/2 होता है, जैसे मान लो 2 1/2 1/4 1/8 1/16, रिवर्स फॉर्म, मतलब उल्टा फॉर्म होता है किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन वो सब हम लोग क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। इन क्लास 10 वी विल टॉक अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना बच्चों। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। जैसे टर्म क्या होता है? टर्म जिसको हिंदी में पद कहते हैं। ये जो आप लिखते हो पोजीशन 1 2 3 4 5, दिस इज द पोजीशन ऑफ नंबर्स। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज ऑन सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ये इसका पोजीशन है। एंड द नंबर ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्म। दिस नंबर इज इन द फर्स्ट पोजीशन, मीन्स दिस इज ऑन द T1। ये सेकंड में है तो इसको हम कहेंगे T2, ये थर्ड में है तो इसको कहेंगे T3, ये फोर्थ में तो T4, ये फिफ्थ में तो T5 एंड सो ऑन। इसी का दूसरा टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखेंगे, हम A1 भी यूज करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5,
और लास्ट जो होता है उसको हम TN या AN से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड अवेयर अबाउट द सिंबल। हम लोग को सिंबल के बारे में जानना है। क्या जानना है? जैसे A मीन्स फर्स्ट टर्म, कभी कभी इसको हम T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? ये फर्स्ट टर्म ही होता है। ये AN इसको हम लास्ट टर्म कहते हैं, किसी भी AP का लास्ट टर्म होता है AN। TN ये भी लास्ट टर्म ही होता है, या हम L से भी इंडिकेट करते हैं लास्ट टर्म को, अंतिम टर्म जो होता है, फाइनल टर्म जो होता है। और एक इंपॉर्टेंट सिंबल है बच्चों, हम उसको देखेंगे, ये है N जिसको कि हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम कहते हैं N। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको कुछ सिंबल के बारे में बताया। अब मैं एक रिलेशन क्रिएट करूंगा, बताऊंगा रिलेशन क्या होता है। एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, दैट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर मैं AP बनाता हूं, सपोज A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN, मीन्स गाइस मैंने यहां पे क्या होगा? A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3 इजकल टू A5 माइनस A4, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय CD और यूजुअली वी यूज एज D। हम उसको एज ए D भी यूज करते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, मैंने एक सीक्वेंस लिखा, एक प्रोग्रेशन लिखा, मैंने AP लिखा एक मैंने। कैसे ये AP में है या नहीं, कैसे मैं चेक करूंगा? 2 माइनस 1 इजकल टू 1, 3 माइनस 2 इजकल टू 1, 4 माइनस 3 इजकल टू 1। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? ये देख रहे हैं कि 2 माइनस 1 इजकल टू 3 माइनस 2 इजकल टू 4 माइनस 3 इजकल टू 1। The difference between two consecutive terms is same. Therefore, we can say that this sequence, this progression is in AP. Every sequence, every progression is a sequence, but every sequence is not a progression. So this progression is in arithmetic progression. Guys, now I will create a relation between the terms, first term and the last term. इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन क्रिएट करूंगा फर्स्ट टर्म के साथ सभी टर्मों का क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है। इसे A1 जो होता है फर्स्ट टर्म वो A के बराबर होता है, इसको मैं T से इंडिकेट करता हूं, और इसमें D का कोई रोल नहीं होता, 0 इंटू D होता है। और अगर मैं T2 लेता हूं तो इसमें 1 D होता है। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि T2 माइनस T1 इजक्वल टू D होता है बच्चों, तो T2 इजक्वल टू मैं लिख सकता हूं T1 प्लस D, या इसको मैं लिख सकता हूं T1 प्लस G1 इंटू D। यहां 1D है तो इसको लिखता हूं T2 इजक्वल टू A प्लस 1 इंटू D। उसी तरह T3 की इजक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 2 इंटू D। T4 इजक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 3 इंटू D। इसी तरह बच्चों आप क्या लिख सकते हो? Tn इजक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कैसे बच्चों? इसको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके भी। देखिए नंबर ऑफ टर्म पहला है तो यहां पे D के साथ कितना कोफिशिएंट है? 0। दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2, चौथा है तो 3। इस तरह n मट रहेगा तो n माइनस 1 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चेक कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। मान लीजिए AP है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। यहां पे मेरा A1 कितना है? 2, या A कितना है मेरा? 2, या T1 मेरा कितना है? 2, और T2 मेरा कितना है? 4। ठीक है, T2 मेरा क्या है? 4। तो D इजक्वल टू क्या आएगा? T2 माइनस T1 इजक्वल टू 4 माइनस 2 इजक्वल टू 2। तो मेरा D कितना आ गया? 2। और जब मेरा D इजक्वल टू 2 आ गया बच्चों, तो अब देखना निकालना, तो T1 तो चलो मेरा 2 है, T2 मेरा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इंटू 2 इजक्वल टू 2 प्लस 2 इजक्वल टू 4। T3 इजक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 इजक्वल टू 2 प्लस 4 इजक्वल टू 6। T4 इजक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2 इजक्वल टू 2 प्लस 6 इजक्वल टू 8।
तो आपने देखा नंबर ऑफ टर्म 4, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई 1 है तो 0 से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या लिखते हो 2 + 0 इंटू डी या 0 इंटू 2 इजकल टू 2। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विथ द फर्स्ट टर्म एंड ऑल अदर टर्म्स। ऑल अदर टर्म्स, हम अगर मैं फर्स्ट टर्म में 1 डी ऐड करूंगा तो वी विल गेट सेकेंड टर्म, 2 डी ऐड करूंगा तो थर्ड टर्म, 4 डी ऐड करूंगा तो फिफ्थ टर्म, अगर 10 डी ऐड करूंगा तो 9th टर्म आएगा मेरे को। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अ फॉर्मूला वेयर Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे a क्या है मेरा, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n is equal to number of terms and Tn is equal to last term। बच्चों ध्यान देना इस चीज पे, यह एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अराइज होंगे। इसमें 3 भी अगर गायब हो जाएगा, 3 वेरिएबल अगर हो जाएगा, 3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कोई भी चौथा को कहेगा आपको निकालने के लिए। तो मैंने ये देखा बच्चों कि ये Tn का क्या होता है, Tn होता है लास्ट टर्म और दिस क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल सॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये बच्चों, और इसके हेल्प से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अब देखिए एपी का एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो आपको पढ़ना है मैं वो आपको बता दूं। सबसे पहला है आपका कि पढ़ना क्या क्या है इसमें एपी में। तो सबसे पहला आपका है आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, आप पहचानिए कि ये एपी में है या नहीं है। सेकंड है इसका नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला। और थर्ड इसमें आपको है समेशन, सम का फॉर्मूला जिसमें Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसको भी डिराइव करेंगे जिस तरीके से इसको डिराइव किया। तो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपी क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये टर्म जो है वो एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है क्वेश्चन कि अगर कोई ऑटो रिक्शा से कोई कार है, कोई कार से आदमी ट्रेवल करता है टैक्सी से, तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज चार्ज है एंड आफ्टर दैट 8 रुपीज पर किलोमीटर है। तो चार्जेस क्या लगा उसका, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड के लिए 8 रुपये जोड़ दिए 23, उसके बाद 31, फिर 39। दिस इज इन एपी, यस दिस इज इन एपी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कहता है एक सिलेंडर है उसमें एयर प्रेजेंट है और एक वैक्यूम लगाते हैं, मतलब एयर को खाली करने वाला, और एक बार में वो 1/4 खाली करता है। लेट उसमें 100 लीटर अगर है, उसमें मान लेते हैं लेट 100 लीटर्स ऑफ गैस है उसमें। फर्स्ट वैक्यूम में क्या हो जाएगा, उसमें फर्स्ट वैक्यूम जब करेगा तो 100 का 1/4 निकाल देगा 25। लेफ्ट कितना हो जाएगा उसमें 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। कितना बचेगा उसमें 75। सेकेंड जब वैक्यूम मारेगा उसमें तो क्या होगा 75 का 1/4 निकालेगा, दैट इज 18.75 लीटर। तो इसके हिसाब से आप जो है फिर पहले बार में इतना निकला, फिर बार में इतना निकला, तो ये क्या एपी में है, नो दिस इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर एक आदमी एक कुआं खुदवा रहा तो पहले मीटर के लिए 150 रुपया लेता है और उसके बाद जो 50 रुपये पर मीटर है। फॉर फर्स्ट मीटर इट टेक 150 एंड आफ्टर दैट 50 रुपीज पर मीटर। तो फर्स्ट मीटर के लिए क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये सीरीज क्या बनेगा, चार्जेस क्या है, चार्जेस हैं इसके फर्स्ट के लिए 150 एंड सेकेंड के लिए 200, थर्ड के लिए 250, उसके बाद क्या है 350। तो मैं देख रहा हूं पर मीटर कितना इंक्रीज कर रहा है, 50 रुपीज पर मीटर इंक्रीज कर रहा है। इज इन एपी, यस दिस इज इन एपी, यस दिस इज इन एपी।
क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% रेट क्या है आपका 8%, प्रिंसिपल क्या है आपका 10,000 रुपीज और रेट है आपका 8% और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हो आप। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सभी जानते हैं इन एवरी ईयर प्रिंसिपल चेंज्ड। प्रिंसिपल हर साल क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है और प्रिंसिपल चेंज होने की वजह से क्या होता है कि CI ऑल्सो भी चेंज, CI ऑल्सो भी चेंज। कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है हर साल चेंज होता रहता है, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट इन AP, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट AP में नहीं है। क्लियर बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि आपको फर्स्ट टर्म A और D दिया हुआ है और आगे का आप 4 टर्म लिखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन फॉलोज। A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। तो आप फर्स्ट 4 टर्म को आप लिखिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, T1 तो दिया हुआ है 10, T2 इज इक्वल टू हमने पढ़ा अभी A प्लस D बराबर 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D पढ़ा है हमने, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, T4 इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा A प्लस 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 है ना। T5 निकालना है तो A प्लस 4D 10 प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर गाइस 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, दिस इज इन AP। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 का ही हम लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 5। 2 का क्वेश्चन नंबर 5, A बराबर दिया हुआ है आपको, A बराबर दिया हुआ है -1.25 और D बराबर दिया हुआ -0.25 है ना बच्चों। तो T1 इज इक्वल टू तो हो गया -1.25, T2 इज इक्वल टू A प्लस D दैट इज -1.25 प्लस -0.25, ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25 इजकल, दोनों टर्म माइनस में आ गया तो -1.50। यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 2D तो -1, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू -1.75। A प्लस 3D है -2.5 माइनस 3 इंटू 0.25 इज इक्वल टू -1.25 माइनस क्या जाएगा ये 0.75 दैट इज इक्वल टू -2.00। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है निकाल सकते हैं। आगे का 4 टर्म करा था तो आगे का 4 टर्म भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये सारे एपी में दिए हुए हैं, ये सारे क्या है एपी में दिए हुए हैं, जैसे 3, 1, -1, -3। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 3 और डी क्या हो जाएगा 1 - 3 इक्वल टू -2। वही कह रहा था फर्स्ट टर्म में कॉमन डी निकालिए। इसका देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 4, ए दिया हुआ है आपका 0.6 और A1 A2 दिया हुआ आपका 1.7, तो डी क्या हो जाएगा आपका 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1। तो यहां से देखा आपने बच्चों कि किस तरीके से आप फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है आपको कि जो आप पहले चेक कीजिए कि इज दिस इन एपी और नॉट, क्या ये एपी में है या नहीं है। और अगर ये एपी में है तो अगला 3 टर्म लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर आइटम्स। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5, 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है। यहाँ पे A1 मेरा क्या है 3, A2 मेरा क्या है 3 + √2, तो मैं D निकाल सकता हूँ। A2 - A1 इक्वल टू 3 + √3 - 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पे √2। तो मेरा यह एपी में है, बिल्कुल एपी में। अगर आप चेक करना चाहते हो तो A3 - A2 निकाल के भी चेक कर लो।
3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल इजिकल टू क्या गया √2। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ क्या a2 माइनस a1 इजिकल टू a3 माइनस a2 इजिकल टू √2। AP में है तो यस दिस इज इन AP। क्या ये AP में है? हाँ तो AP में है। और कितना टर्म दिया हुआ है? टर्म दिया हुआ 1 2 3 4। तो हम T5 अब निकालना शुरू करेंगे। T5 इजिकल टू a प्लस 4d। तो a मेरा कितना है 3 प्लस 4 इंटू √2 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। उसी तरह T6 निकालेंगे a प्लस 5d इजिकल टू 3 प्लस 5 √2। T7 निकालेंगे a प्लस 6d 3 प्लस 6 √2। इस तरीके से आप जो है इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन यही है आपका कि आप चेक कीजिए AP में है कि नहीं, और AP में अगर है तो आगे उसको फाइंड कीजिए। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट वीडियो AP से रिलेटेड। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच।